जय श्री कृष्ण। एक 20-25 वर्ष का युवक था, पूर्ण नास्तिक। ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसके माता पिता बहुत समझाते थे, परंतु वह नहीं मानता था। पत्नी भी ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखती थी। अभी वह कुछ दिन के लिए पीहर गई हुई थी। घर पर माता पिता और युवक विश्व प्रताप यही थे। धनी परिवार था, युवक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कुछ दिन से घर के पास ही भागवत कथा चल रही थी। माँ ने कथा सुनाने वाले महात्मा जी और उनके सहयोगियों को भोजन पर बुलाया। भोजन के बाद माँ बोली, महात्मा जी, ये मेरा बेटा विश्वा तो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता, कुछ इस पर भी कृपा करो। बेटे से कहा, महात्मा जी के चरण छू। बेटे ने कुछ अन्य मनस्क भाव से छू लिए। माँ बोली, इसे कुछ भक्ति का आशीर्वाद दो ना महात्मा जी। महात्मा जी बोले, इसके चेहरे से तो लगता है ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। विश्वा से बोले, बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा होगी। वो बोला, मुझे नहीं चाहिए किसी की कृपा। वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, करने वाला तो करेगा, जो होना है वो होगा। वो बोला, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ और खाता हूँ। ईश्वर की जरूरत नहीं मुझे, वो मेरे ऊपर अधिकार नहीं चला सकता। महात्मा जी मुस्कुराने लगे। माँ बोली, देखो तो कैसी बातें करता है, आपके सामने भी ऐसे बोल रहा है। वे बोले, नादान है, जितना समझता है वही बोल रहा है, लेकिन मन का साफ भी कितना है, जो अंदर है वही बाहर है। मेरे वस्त्रों के कारण बनावटीपन करके तो नहीं बोल रहा ना। चिंता मत करो माँ, यह बहुत उच्च कोटि का भक्त होगा। लक्षण तो लगते नहीं इसके, देखते जाओ। होनहार को ना ये टाल सकता है, ना आप, ना मैं, ना कोई और। ईश्वर इच्छित होकर ही रहता है। ये कहकर महात्मा जी जाने लगे। माँ ने विश्वा को उनके डेरे तक छोड़कर आने के लिए कहा। राह में महात्मा जी बोले, विश्वा, आगे परीक्षा की घड़ी है, धीरज के साथ सामना करना। ईश्वर तुम्हारे ऊपर कैसे अधिकार चलाता है देखना। तुम कह रहे थे ना, वो तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं चला सकता, कठपुतली की तरह नचा देगा तुम्हें। देखते हैं। और आपको क्या उसने सब बता रखा है जो आप मेरा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं? महात्मा जी बोले, वो बात छोड़ो, इतना ध्यान रखना, कष्ट में ईश्वर को पुकारना, मदद अवश्य मिलेगी। ईश्वर तो मैंने देखा नहीं, माँ जरूर मदद करती है। महात्मा जी बोले, माँ ही सबसे ज्यादा विरोध करेगी, और माँ जो मदद करती है वह भी प्रभु इच्छा से ही है। ठीक है, आपकी गोलमाल बातें आपको ही मुबारक। मैं आपसे बहस करके आपका अनादर नहीं करना चाहता। बोले, बहस तो अभी मैं भी नहीं करना चाहता, बर्फ को थोड़ा पिघलने दो, तभी दूसरी आकृति में ढाला जा सकता है। महात्मा जी का डेरा आ गया था, वे चले गए। युवक घर आ गया। कुछ दिन बाद जब वह रथ से घर आ रहा था तो घोड़े बिगड़ गए और वह जोर से गिर पड़ा। उसके एक पैर में बहुत चोट लगी, जिससे 1 महीने के लिए चलना फिरना बंद हो गया, और आंखों पर भी चोट लगी। यद्यपि ज्योति नहीं गई, परंतु 15 दिन के लिए पट्टी बांध दी। अब वह न देख सकता था न चल सकता था, बस जैसे तैसे अपना आवश्यक काम कर लेता था। अगले दिन ही खबर पहुंची कि उसके दादाजी का देहांत हो गया। माँ और पिताजी का जाना अनिवार्य था। दादाजी कुछ दूरी पर एक गांव में रहते थे। माँ बोली, विश्वा, हम दोनों को जाना पड़ेगा, 13 दिन तक वापस नहीं आ सकेंगे। 4-5 दिन में बहू आ जाएगी, तब तक मैं पास ही छमिया से कह जाऊंगी, वो आकर रोटी दे जाए। ठीक है। माँ और पिताजी ने जाते हुए छमिया से कह दिया। वह रास्ते में ही मिल गई थी, पानी भरने जा रही थी। माँ बोली, छमिया, विश्वा का थोड़ा ध्यान रख लेना, उसकी रोटी पानी का इंतजाम कर देना। गांव में और किसी को खबर भी नहीं है अभी कि उसके बहुत चोट लगी है।
कि मैं सब कर लूंगी, तुम निश्चिंत रहो। वैसे भी मैया कितनी ही बार तुम्हारा घर संभाला है। ठीक है, देख ध्यान रखना। हाँ हाँ, मेरे होते तुम्हें क्या चिंता है। माँ आश्वस्त होकर चली गई। इधर छमिया पानी भरने गई, कुछ असावधानी के कारण कुएं में गिर गई, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों को खबर लगी तो उन्होंने निकाला। उधर विश्वा शाम को इंतजार करता रहा कि छमिया रोटी लेकर आएगी। उसका घर भी गांव से कुछ दूरी पर था, इसलिए कोई खबर भी उसे नहीं लगी। वह इंतजार करता रहा, कोई नहीं आया। अगला दिन हुआ, पास ही कोई कथा चल रही थी, उसकी आवाजें भी आ रही थीं। ना चाहते हुए भी उसे पूरे दिन कथा सुननी पड़ी। पास लोग आते थे, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं थी। दरवाजा भी हमेशा बंद ही रहता था। वह आवाज भी दे तो किसी तक पहुंचती नहीं थी। छमिया को बुलाता पर वह थी ही कहाँ। अगला दिन भी इसी प्रकार बीत गया। शाम हो गई, भूख से उसकी हालत खराब थी। महात्मा जी की बातें याद आ रही थीं। ईश्वर के सामने वह एक कठपुतली मात्र लग रहा था, एकदम बेबस, लाचार। याद आया कि महात्मा जी ने कष्ट में ईश्वर को पुकारने के लिए कहा था, वह मदद करेगा। अब अंतिम उपाय यही बचा था। कथा में भी बार बार यही कहा जा रहा था, जो मजबूरन वह कुछ दिन से सुनता आ रहा था। आखिर प्रभु से ही प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता तू है या नहीं, लेकिन अगर है तो मेरी पुकार भी सुन। मेरे लिए भोजन की व्यवस्था तो कर, मुझसे भूख नहीं सहन होती। अगर आज मुझे किसी भी तरह भोजन मिल गया तो मान जाऊंगा वास्तव में तू है। वह प्रार्थना कर रहा था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। एक व्यक्ति अंदर आया, देखा विश्वा की आंखों पर पट्टी बंधी है। बोला, कोई और है क्या? विश्वा ने कहा, अभी मैं ही हूँ। बोलो क्या काम है, कौन हो आप? बोला, मैं तो गुरु महाराज के साथ बाजा बजाता हूँ। आज कथा समाप्त हुई है तो भंडारा था, काफी भोजन बच गया। गुरु महाराज ने सबके घरों में बांटने को कहा है, वही लेकर आया हूँ। मैं रसोई में रख जाता हूँ। विश्वा ने कहा, नहीं, मुझे दे जाओ। क्या कथा समाप्त हो गई? हाँ, लो भोजन। वह व्यक्ति एक दो पत्तल में भोजन दे गया। विश्वा को लगा वास्तव में ईश्वर है। उसने भोजन किया, कुछ बच गया, वह सुबह किया। बैठे बैठे भगवान का नाम लेता रहता था, कुछ और काम ही नहीं था। ये एक बदलाव विश्वा के जीवन में आया। इसके बाद आगे क्या होता है, यह हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।